हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज़मीन का रजिस्ट्री खर्च कितना आता है। तो देखिए दोस्तों, आजकल मार्केट में वैध तरीके से खर्च और अवैध तरीके से खर्च बहुत लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग जान लीजिए कि ज़मीन का रजिस्ट्री में खर्च एक्चुअल में कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टाम्प खर्च और कोर्ट खर्च और वकील खर्च और अन्य खर्च। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिए खर्च होता है दो तरह से। जैसे देखिए, एक सर्किल होता है रेट और एक होता है मार्केट रेट। देखिए रेट दो तरह से होता है ज़मीन का। देखिए सर्किल रेट के मतलब होता है सरकारी रेट। सर्किल रेट का मतलब होता है सरकारी रेट। अगर मान लीजिए कि यह एक प्लॉट है जिसकी कीमत 2 लाख है, 2 लाख है, जिसका लंबाई है 20 फीट और चौड़ाई है 60 फीट। अगर सरकारी रेट यानी सर्किल रेट 2 लाख है, अगर यहाँ पे मार्केट रेट, ध्यान से समझिएगा, मार्केट रेट अगर 5 लाख है तो रजिस्ट्री का जो खर्च लगेगा वह 5 लाख के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आपके मन में सवाल होगा कि सर्किल रेट है 2 लाख और ज़मीन हम 1.5 लाख में ले रहे हैं, तो क्या अगर हम यहाँ पे स्टाम्प या कोर्ट या वकील खर्च देंगे तो 1.5 लाख पर देंगे? तो ये बिल्कुल गलत है। यानी सरकारी रेट के से अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको खर्च ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर सरकारी रेट से अगर कम लेते हैं तो खर्च आपको कम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सरकार का तय किया हुआ रेट है। तो अब हम लोग इसमें जानेंगे। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि शहर का प्लॉट सर्किल रेट से ज़्यादा होता है, क्योंकि शहर में ज़मीन कम होता है और लेने वाला ज़्यादा होता है। और देहात में, गांव घर में क्या होता है कि सर्किल रेट से कम होता है। तो यह आपको यहाँ पे समझना होगा कि सर्किल रेट से कम में अगर आप लेते हैं तो सर्किल रेट से कम में रजिस्ट्री नहीं होगा, उस पे आपको उतना खर्च देना पड़ेगा। अगर मार्केट रेट से लेते हैं और सर्किल रेट पर अगर कराते हैं तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टाम्प खर्च। यहाँ देखिए शहर में और गांव में, अगर शहर में ज़मीन है तो 7% से 6% तक लगता है। अगर गांव में ज़मीन है तो गांव में 5% से 4% लगता है। अब यहाँ पे देखिए 4 और 5 और 6 और 7% क्या है। तो देखिए अगर कोई भी महिला शहर में रजिस्ट्री करवा रही है, यानी शहर में ज़मीन ले रही है और वो ज़मीन महिला के नाम से रजिस्ट्री हो रहा है, तो उसमें 6% का लगेगा, शुल्क लगेगा स्टाम्प खर्च का। और अगर कोई पुरुष ज़मीन ले रहा है तो 7% का लगेगा। अब गांव का अगर पुरुष ले रहा है तो 5% का लगेगा, और गांव के महिला अगर रजिस्ट्री करा रही है तो 4% का शुल्क लगेगा। इसमें बेचने वाला से कोई मतलब नहीं, बेचने वाला अगर महिला हो या जेंट्स हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे शुल्क लगेगा। लेने वाला कौन है? अगर लेने वाला जेंट्स है और गाँव का है तो 5% का स्टाम्प शुल्क लगेगा। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट का खर्च कितना होगा, तो सबके लिए 1% लगेगा, वो महिला हो या जेंट्स हो। वकील खर्च कितना लगेगा, तो वकील खर्च कम से कम 2000 रुपये लेता है, या आपके क्षेत्र में कितना ले रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे पता कर लीजिएगा। अब अन्य खर्च में, यहाँ पे देखिए अन्य खर्च में आप 500 भी ले सकते हैं, 1000 रुपया भी ले सकते हैं। 500 रुपये या 1000 रुपये किस लिए? अन्य खर्च का मतलब क्या? जैसे केवाला टाइपिंग, फोटोकॉपी या फिर रजिस्टर टू खतियान, ये सब निकालने का जो शुल्क है वो अन्य खर्च में ले लीजिए। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर यहाँ पे कोई भी प्लॉट एक 5 लाख का है, उसको रजिस्ट्री कराना है तो कितना खर्च देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान के चलिए कि वह 5 लाख का प्लॉट अगर गांव के व्यक्ति ले रहा है, यानी मेल ले रहा है, यानी जेंट्स ले रहा है, तो स्टाम्प शुल्क कितना देना पड़ेगा? 5% देना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टाम्प खर्च कितना हो जाएगा, तो 5%, यानी 5 लाख का
5 लाख का कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख का 5%, ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 5 से इसमें गुना करिए तो 25 पर 3 जीरो, यानी स्टाम्प शुल्क कितना हो गया, तो 25,000 हो गया। अब कोर्ट का खर्च कितना हुआ, तो 5 लाख का 1% यानी 5,000 हो जाएगा, यानी कोर्ट का खर्च कितना हो जाएगा, तो कोर्ट खर्च हो जाएगा 5,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद वकील खर्च कितना ले रहा है। अब यहाँ पे आपके मन में होगा कि अगर हम 5 लाख का ज़मीन लेंगे तो 2,000 ही लेगा, या 4 लाख का ज़मीन लेंगे तो 2,000 ही लेगा। तो जी हाँ, अगर आप यहाँ 50 लाख का भी ज़मीन लेते हैं तो वकील खर्च 2,000 ही लेगा, या जितना लेता होगा आपके क्षेत्र में 3,000 भी लेता होगा तो 3,000 ही लेगा। अगर आप 5 लाख का लीजिए या 2 लाख का लीजिए या 50 लाख का लीजिए, ये आपका खर्च सेम रहेगा, यानी वकील खर्च कितना लगेगा, तो वकील खर्च आपसे 2,000 रुपये लेगा। उसके बाद अन्य खर्च कितना लगेगा, तो अन्य खर्च लगेगा 1,000। अब बात करें कि 5 लाख का प्लॉट अगर कोई गांव का पुरुष ले रहा है तो उसका टोटल खर्च कितना लग जाएगा, तो टोटल खर्च देखिए 25 और 5 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33, यानी ये 33,000 वैध रूप से खर्च लग रहा है। अगर इसके अलावा आपसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है तो वह अवैध तरीके से लिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे अवैध तरीके के मतलब क्या, जैसे घूस लिया जाएगा कि यहाँ पे इस अधिकारी को देना है, यहाँ से देना है, वो करना है। तो देखिए बहुत जगह होता भी है और बहुत जगह नहीं भी होता है, इस पे हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो रजिस्ट्री का खर्च है इतना लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से रजिस्ट्री का खर्च आपको निकालने के लिए समझ में आ गया होगा, या फिर किसी भी तरह से कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि यहाँ का ज़मीन रजिस्ट्री कराने का खर्च कितना आएगा, या आपके मन में जो भी डाउट होगा बेहिचक आप कमेंट में पूछ सकते हैं।